हरे कृष्णा। बृहस्पति महाराज आगे बोले, उसकी संतान अकाल में मर जाती है। उसके पितर सदा नरक में निवास करते हैं। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में देता है, उस पर इंद्र आदि देवता वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार शरणागत के त्याग से होने वाला अधर्म मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। अतः जो संपूर्ण विश्व के में इंद्र की पत्नी तथा देवराज की प्यारी पटरानी के रूप में विख्यात हैं, उन्हीं इन शची देवी को मैं नहुष के हाथ में नहीं दूंगा। श्रेष्ठ देवताओं, जो इनके लिए हितकर हो, जिससे मेरा भी हित हो, वह कार्य आप लोग करें, क्योंकि मैं शची को कदापि नहीं दूंगा। शल्य महाराज आगे बताते हैं, राजन, तब देवताओं तथा गंधर्वों ने गुरु से इस प्रकार कहा, बृहस्पति, आप ही सलाह दीजिए कि किस उपाय का अवलंबन करने से शुभ परिणाम होगा। बृहस्पति जी ने कहा, देवगण, शुभ लक्षणा शची देवी नहुष से कुछ समय की अवधि मांगें। इसी से इनका और हमारा भी हित होगा। देवताओं, समय अनेक प्रकार के विघ्नों से भरा होता है। इस समय नहुष आप लोगों के वरदान के प्रभाव से बलवान और गर्वीला हो गया है। काल ही उसे काल के गाल में पहुंचा देगा। शल्य महाराज आगे बताते हैं, राजन, उनके इस प्रकार सलाह देने पर देवता बहुत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसी में संपूर्ण देवताओं का हित है। द्विश्रेष्ठ, इसी बात के लिए शची देवी को राजी कीजिए। तदंतर अग्नि आदि सब देवता इंद्राणी के पास जाकर समस्त लोगों के हित के लिए शांत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवी, यह जगत चराचर जगत तुम में ही धारण कर रखा है, क्योंकि तुम पतिव्रता और सत्यपरायणा हो। अतः तुम नहुष के पास चलो। देवेश्वरी, तुम्हारी कामना करने के कारण पापी नहुष शीघ्र नष्ट हो जाएगा और इंद्र पुनः अपने देव साम्राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसा निश्चय करके इंद्राणी भयंकर दृष्टि वाले नहुष के पास बड़े संकोच के साथ गई। नई अवस्था और सुंदर रूप में सुशोभित इंद्राणी को देखकर दुष्टात्मा नहुष प्रसन्न हुआ। काम भावना से उसकी बुद्धि मर गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में इंद्राणी की नहुष से समयानाचना के संबंध में रखने वाला ये 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। शल्य महाराज आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय देवराज नहुष ने इंद्राणी को देखकर कहा, शुचिस्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। उत्तम रूप रंग वाली सुंदरी, तुम मुझे अपना पति बनाओ। नहुष के ऐसा बोलने पर पतिव्रता शची भय से उद्विग्न हो तेज हवा में हिलने वाले केले के वृक्ष की भांति कांपने लगी। उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और भयंकर दृष्टि वाले देवराज नहुष से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, मैं आपसे कुछ समय की अवधि लेना चाहती हूँ। अभी ये पता नहीं है कि देवेंद्र किस अवस्था में पड़े हैं अथवा कहाँ चले गए हैं। प्रभु, इसका ठीक ठाक पता लगाने पर यदि कोई बात मालूम नहीं हो सकी तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। नहुष बोले, तुम मुझसे यहाँ जैसा कह रही हो ऐसा ही हो। इसके अनुसार पता लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। इस सत्य को सदा याद रखना। नहुष से विदा लेकर शुभ लक्षणा यशस्वनी शची उस स्थान से निकली और पुनः बृहस्पति जी के भवन में चली गई। नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता एकाग्रचित होकर इंद्र की खोज करने में आपस में विचार करने लगे। फिर बातचीत में कुशल देवतागण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारणभूत देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले और भय से उद्विग्न हो उनसे इस प्रकार बोले, देवेश्वर, देव समुदाय के स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर कहीं छिप गए हैं। भगवान, आप ही हमारे आश्रय हैं और संपूर्ण जगत के पूर्वज तथा प्रभु हैं। आपने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। यद्यपि वृतासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया है, तथापि इंद्र को ब्रह्म हत्या से अंक्रांत कर लिया है। सुरगण श्रेष्ठ, अब आप ही उनके उद्धार का उपाय बताइए।
देवताओं की ये बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र यज्ञों द्वारा केवल मेरी ही आराधना करे, इससे मैं वज्रधारी इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पाक शासन इंद्र पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और खोटी बुद्धि वाले नहुष अपने कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। देवताओं, तुम आलस्य छोड़कर कुछ काल तक ये कष्ट सहन करो। भगवान विष्णु की ये शुभ, सत्य और अमृत के समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा महर्षियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल हुए इंद्र छिप कर रहते थे। नरेश्वर, वहां महात्मा महेंद्र की शुद्धि के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान हुआ जो ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला था। युधिष्ठिर, इंद्र ने वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्री समुदाय से ब्रह्म हत्या को बांट दिया। इस प्रकार समस्त भूतों में ब्रह्म हत्या का विभाजन करके देवेश्वर इंद्र ने उसे त्याग दिया और स्वयं मन को वश में करके वे निष्पाप तथा निश्चिंत हो गए। परंतु बल नामक दानव का नाश करने वाले इंद्र जब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए स्वर्गलोक में आए, तब उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वरदान से अपनी दृष्टि मात्र से समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट करने में समर्थ और दुस्सह हो गए हैं। यह देखकर वे कांप उठे। तदंतर शचीपति इंद्रदेव पुनः सबकी आंखों से ओझल हो गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब प्राणियों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। इंद्र के पुनः अदृश्य हो जाने पर शची देवी शोक में डूब गईं और अत्यंत दुखी होकर हे इंद्र कहती हुई विलाप करने लगीं। तत्पश्चात वे इस प्रकार बोलीं, यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनों को संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य विद्यमान हो तो मेरा पतिव्रत्य सुरक्षित रहे। उत्तरायण के दिन जो यह पुण्य एवं दिव्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रि को मैं नमस्कार करती हूँ, मेरा मनोरथ सफल हो। ऐसा कहकर शची देवी ने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रात्रि देवी की उपासना की। पतिव्रता तथा सत्यपरायणा होने के कारण उन्होंने उपश्रुति नाम वाली रात्रि देवी का आवाहन किया और उनसे कहा, देवी, जहाँ देवराज इंद्र हों वह स्थान मुझे दिखाइए। सत्य का सत्य से दर्शन होता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में उपश्रुति से प्रार्थना विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। शल्य महाराज आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर साध्वी शची के पास आईं। नूतन वय और मनोहर रूप से सुशोभित उपश्रुति देवी को उपस्थित हुई देखकर इंद्राणी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उनका पूजन करके कहा, सुमुखी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बताइए आप कौन हैं? उपश्रुति बोली, देवी, मैं उपश्रुति हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ। भाविनी, तुम्हारे सत्य से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुम प्रतिव्रता होने के साथ ही यम और नियम से संयुक्त हो, अतः मैं तुम्हें वृतासुर निदूषण इंद्रदेव का दर्शन कराऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें सुरेश श्रेष्ठ देवराज के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उपश्रुति देवी वहां से चल दी और इंद्राणी भी उनके पीछे हो ली। देवताओं के अनेक वन, बहुत से पर्वत और हिमालय को लांघकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भाग में जा पहुंची। तदंतर अनेक योजनों तक फैले हुए समुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित था। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया जिसमें अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे। वह सुंदर सरोवर 100 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा था। भरत, उसके भीतर सहस्त्रों कमल खिले हुए थे जो 5 रंगों के दिखाई देते थे। उन पर मुंडराते हुए भौरे गुनगुना रहे थे। उक्त सरोवर के मध्य भाग में एक बहुत ही सुंदर कमलिनी थी जिसे एक ऊंची नाल वाले गौर वर्ण के विशाल कमल ने घेर रखा था। उपश्रुति देवी ने उस कमलाल को चीरकर इंद्राणी सहित उस कमल के भीतर प्रवेश किया। वहीं एक तंतु में घुसकर बैठे हुए शतक्रतु इंद्र को देखा। अत्यंत सूक्ष्म रूप से उपस्थित भगवान इंद्र को वहां देखकर देवी उपश्रुति और इंद्राणी ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इंद्राणी ने पहले के विख्यात कर्मों का बखान करके
इंद्रदेव का स्तवन किया। अपनी स्तुति सुनकर इंद्रदेव ने शची से कहा, देवी तुम किस लिए यहाँ आई हो और तुम्हें कैसे मेरा पता लगा है। तब इंद्राणी ने नहुष की कुचेष्टा का वर्णन किया। शतक्रतुः तीनों लोकों में इंद्र का पद पाकर नहुष बल पराक्रम से संपन्न हो घमंड में भर गया है। उस दुष्ट आत्मा ने मुझसे भी कहा है कि तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। उस क्रूर नरेश ने मेरे लिए कुछ समय की अवधि दी है। प्रभु, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने वश में कर लेगा। महाबाहु इंद्र, इसी कारण मैं शीघ्रतापूर्वक आपके निकट आई हूँ। पापपूर्ण विचार रखने वाले उस भयानक नहुष को आप मार डालिए। दैत्य दानव सूदन प्रभु, अब आप अपने आप को प्रकाश में लाइए, तेज प्राप्त कीजिए और देवताओं के राज्य का शासन अपने हाथ में लीजिए। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में इंद्राणी द्वारा इंद्र का स्तुति विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। शल्य महाराज ने आगे कहा, युधिष्ठिर, शची देवी के ऐसा कहने पर इंद्र ने पुनः उनसे कहा, देवी, यह पराक्रम करने का समय नहीं है। आजकल नहुष बहुत बलवान हो गया है। भामिनी, ऋषियों के हव्य और कव्य दोनों उसे प्राप्त हैं, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। अतः मैं यहाँ नीति से काम लूँगा। देवी, तुम उसी नीति का पालन करो। शुभे, तुम्हें गुप्त रूप से ये कार्य करना होगा, कहीं भी प्रकट न करना। सुमध्य, तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहो, जगतपते, आप दिव्य ऋषियान पर बैठकर मेरे पास आइए। ऐसा करने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। देवराज के इस प्रकार आदेश देने पर कमल नयनी पत्नी शची एवं मस्तु कहकर नहुष के पास गई। उन्हें देखकर नहुष मुस्कुराया और बोला, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है। शुचिस्मिते, कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं। कल्याणी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। मनस्विनी, तुम क्या चाहती हो। तुम्हारा जो भी कार्य हो उसे मैं सिद्ध करूँगा। सुश्रुणी, तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए, मुझ पर विश्वास करो। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। यह सब सुनकर इंद्राणी बोली, जगतपते, आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। सुरेश्वर, फिर तो आप ही मेरे पति होंगे। देवराज, मेरे हृदय में एक कार्य की अभिलाषा है, उसे बताती हूँ, सुनिए। राजन, यदि आप मेरे इस प्रिय कार्य को पूर्ण कर देंगे, प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी ये बात मान लेंगे, तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगी। सुरेश्वर, पहले जो इंद्र थे उनके वाहन हाथी, घोड़े, रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण, अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह वाहन ऐसा होना चाहिए जो भगवान विष्णु, रुद्र, असुर और राक्षसों ने भी उपयोग न किया हो। प्रभो, महाभाग, सप्तऋषि एकत्र होकर शिबिका द्वारा आपका वहन करें। राजन, मुझे यही अच्छा लगता है। आप अपने पराक्रम से तथा दृष्टिपात करने मात्र से सबका तेज हर लेते हैं। देवताओं और असुरों में कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं है। कोई भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई भी महान क्यों ना हो, आपके सामने नहीं ठहर सकता है। शल्य महाराज आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्राणी के ऐसा कहने पर देवराज नहुष बहुत प्रसन्न हुए और सती साध्वी से बोले, सुंदरी, तुमने ये जो अपूर्व वाहन बताया है, देवी, मुझे भी वही सवारी पसंद है। मैं तुम्हारे वश में हूँ। जो ऋषियों को भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुष में थोड़ी शक्ति नहीं होती है। मैं तपस्वी, बलवान तथा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का स्वामी हूँ। मेरे कुपित होने पर यह संसार मिट जाएगा। मुझ पर ही सब कुछ टिका हुआ है। शुचिस्मिते, यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो ये देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस संपूर्ण लोक मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं अपनी आंख से जिसको देख लेता हूँ उसका तेज हर लेता हूँ। अतः देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण सप्त ऋषि और ब्रह्म ऋषि मेरी पालकी ढोएंगे। वरवर्णी, मेरे महात्म्य तथा समृद्धि को तुम प्रत्यक्ष देख लो। शल्य महाराज कहते हैं, राजन, सुंदर मुख वाली शची देवी से ऐसा कहकर नहुष ने उन्हें विदा कर दिया और यम नियम का पालन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान करके अपनी पालकी में जोत दिया। वह ब्राह्मण द्रोही नरेश बल पाकर उन्मत्त हो गया था।
मद और बल से गर्वित हो स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुष ने उन महर्षियों को अपना वाहन बनाया। उधर नहुष से विदा लेकर इंद्राणी बृहस्पति के यहाँ गई और इस प्रकार बोली, देवगुरु, नहुष ने मेरे लिए जो समय निश्चित किया है इसमें थोड़ा ही समय रह गया है। आप शीघ्र इंद्र का पता लगाइए। मैं आपकी भक्त हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर उनसे कहा, देवी, तुम दुष्टात्मा नहुष से मत डरो। वह नराधम अब अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकेगा। इसे गया हुआ ही समझो। शुभे यह पापी धर्म को नहीं जानता, अतः महर्षियों को अपना वाहन बनाने के कारण शीघ्र नीचे गिरेगा। इसके सिवा मैं भी उस दुर्बुद्धि नहुष के विनाश के लिए एक यज्ञ करूँगा, साथ ही इंद्र का पता लगाऊंगा। तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। तदंतर महातेजस्वी बृहस्पति ने देवराज की प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें उत्तम हविष्य की आहुति दी। राजन, अग्नि में आहुति देते समय उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप इंद्रदेव का पता लगाइए। इस हवन कुंड में साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर अद्भुत स्त्री वेश धारण करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मन के समान तीव्र गति वाले अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वतों, वनों तथा भूतल और आकाश में भी इंद्र की खोज करके पल भर में बृहस्पति के पास लौट आए। अग्निदेव बोले, बृहस्पति, मैं देवराज को तो इस संसार में कहीं नहीं देख रहा हूँ। केवल जल शेष रह गया है जहाँ उनकी खोज नहीं हुई है, परंतु मैं कभी भी जल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। ब्राह्मण, जल में मेरी गति नहीं है। इनके सिवा दूसरा कोई कार्य हो तो मैं करूं। तब देवगुरु ने कहा, महाद्युते, आप जल में भी प्रवेश कीजिए। अग्निदेव बोले, यदि मैं जल में प्रवेश कर सकूंगा, क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जाएगा, तो ये कैसे होगा? महातेजस्वी बृहस्पति, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। मुझे जल में जाने के लिए मत कहिए। जल से अग्नि, ब्राह्मण, पत्थर, लोहे की उत्पत्ति हुई है, परंतु अपने कारण